देख रहे हैं इंद्री के दी यमुना पब्लिक स्कूल से, जहां पर दी यमुना पब्लिक स्कूल का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली छात्रा सीमा देवी को पुरस्कार स्वरूप स्कूटी दी यमुना पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का 28वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से व जोश के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष करण देव काम्बोज व सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धुमन सिंह किरमच ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की बेहतरीन प्रस्तुतियां की गई, जिससे सभी ने खूब सहा। कार्यक्रम में पहुंचने पर दोनों मुख्यातिथियों का स्कूल के चेयरमैन रणवीर सिंह गोयल द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सोलो डांस, हरियाणवी व पंजाबी गिद्दा, नाटक व योग संबंधी विभिन्न प्रकार की शानदार प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि करण देव काम्बोज ने कहा कि बच्चों को शिक्षा करने में एक शिक्षक अहम भूमिका होती है। संस्कारवान शिक्षा देना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद व अन्य किसी वस्तु का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा गुण है जिसका कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत देश एक समय विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से भारत को कमजोर करने की साजिश कर अपना गुलाम बना लिया। लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में बनाई गई गंदी शिक्षा नीति द्वारा भारत से शिक्षा को समाप्त करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा का विशेष महत्व है और अब केवल शिक्षा व योग्यता के बल पर ही व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धुमन सिंह किरमच ने स्कूल प्रशासन को ऐसा भव्य व मनमोहक कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें छिपी प्रतिभा का विकास होता है। स्कूल के चेयरमैन रणवीर गोयल ने बताया कि आज स्कूल अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ कई प्रकार की अन्य गतिविधियां जैसे योगा, विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं, साइंस क्विज व अन्य प्रकार की गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं, ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा 98% ज्यादा अंक पाने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कार स्वरूप एक स्कूटी दी जाती है। अब की बार स्कूल की छात्रा सीमा देवी, जिसने 12वीं कक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है और यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कारों की घोषणा करने व देने से बच्चों में और अधिक अच्छी पढ़ाई करने की भावना पैदा होती है। इस अवसर पर कई अन्य स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से मुख्यातिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सारे कार्यक्रम स्कूल के प्रिंसिपल रवि कुमार की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता नंदलाल पांचाल, दल सिंह, पवन कुमार, स्कूल अध्यापक देवेंद्र, वरिंद्र शास्त्री, प्रवीण, सुमित, राहुल, सुषमा, संध्या, अंजलि, लवतेश, शबनम, निशा सहित काफी संख्या में बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। आज यमुना पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज एक बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। और जो इस स्कूल के हर साल की अचीवमेंट रहती है, किसी न किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना। जिस प्रकार से हमने 2012 में भी एक बच्चे को एक स्कूटी दी थी, और आज फिर जिन बच्चों ने 98% अंक प्राप्त किए हैं, उस बच्ची को हमने, सीमा देवी है गांव कलसोरा से, उसको भी एक स्कूटी प्रदान की है। और ये इस पर एक हमारी सोच है, जो बच्चा इस प्रकार की अचीवमेंट लेकर के आगे बढ़ता है, वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपने देश का, अपने राज्य का और अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करता है। ऐसी हमारी भावना हमेशा रहती है। तो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं? शिक्षा के साथ साथ हम बच्चे को डिबेट करवाते हैं, रंगोली प्रतियोगिता करवाते हैं, क्विज प्रतियोगिता करवाते हैं, और साइंस से संबंधित जो प्रतियोगिता हैं हम समय समय पर बीच बीच में करवाते हैं। और कुछ हमारा आगे का उद्देश्य है, कुछ बच्चों को ऐसी शिक्षा देना हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद
अपना कोई कार्य कर सकते हैं, जिस प्रकार से मोटर बाइंडिंग का है, मोमबत्ती का है और अन्य कई प्रकार के जो कार्य हैं, सिलाई का है और ब्यूटिशियन का है। ये कार्य हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को देने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई वो पढ़ाई छोड़ करके कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं, और पीछे रहने का मतलब ये है और घर पे ना बैठे कोई ना कोई अपना काम जरूर करेंगे। लॉकडाउन के बाद जैसे बच्चे इस सेशन में स्कूल आए हैं तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है स्कूल में? जैसे लॉकडाउन लगा, 2 वर्ष लॉकडाउन रहा, उसमें बच्चों को बहुत 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 नुकसान हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई से मतलब ये था कि बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे थे, और जो बच्चे की राइटिंग का काम था, याददाश्त का काम था, वो थोड़ा डाउन हो गया। तो उसको निखारने के लिए बहुत परिश्रम टीचर को भी करना पड़ रहा है और बच्चों को भी करना पड़ रहा है, ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस ठीक उसी प्रकार से लेकर के आए जिस प्रकार पहले थे। थैंक यू। देखिए, आज ये यहाँ पर रणबीर जी का बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पर ये है, यमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम आज यहाँ, और ऐसे आयोजनों से पेरेंट्स को, सभी को बहुत एक अच्छी प्रोत्साहन भी मिलता है, क्योंकि पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल में नहीं जाते थे, इतना ध्यान नहीं होता था। लेकिन एक बहुत अच्छी प्रथा अब ये सभी स्कूलों में भी शुरू हुई है कि पेरेंट्स भी खुद बच्चों के साथ आते हैं, सभी फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शनों को एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देते हैं। उससे एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड इधर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए क्या क्या? देखिए, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था सरस्वती नदी को दोबारा से चलाने के लिए, और उसको लेकर हम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि सरस्वती नदी को चलाने के साथ साथ जो हमारी विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको भी हम डेवलप करें, ऐसा भाव लेकर ये सरकार काम कर रही है। मनोहर लाल जी की इच्छा है कि जितनी भी हमारी हेरिटेज हैं उनको हम सबके सामने लेकर आएँ, दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो बहुत सारी हेरिटेज सरस्वती के किनारे आज भी विकसित हुई हैं। जिस तरह से पूरा तात्विक काल से अगर बात करें तो वो सारा सरस्वती के किनारे सभी सभ्यताएं पनपी हैं, और उसका नतीजा आज हम यहाँ पर हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम देखिए, आज अपना यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का एनुअल फंक्शन है, और बड़ा अच्छा लगा। इस फंक्शन में इन्होंने एक नई पहल की है कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के, और इन्होंने एक उसकी रेशो रख दी है कि 95% पिछली बार रखा था इन्होंने, और अब की बार ये रखा कि जो 98% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे तो उन बच्चों को जो है ना सम्मानित किया जाएगा। आज एक बेटी को स्कूटी, क्योंकि उसके 98.4% उसने अंक प्राप्त किए हैं, और ये एक इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करना अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इससे और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, और दूसरे बच्चे भी अच्छी परफॉर्मेंस करके और अच्छी पढ़ाई करके वो अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छी पहल जो है यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ये की है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उस बच्चे को, खासकर उस बेटी को, कि जिसने इस प्रकार से इतने नंबर लेकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसको भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश सरकार के द्वारा भी नंबर लेने वाले बच्चों को इन्हें पुरस्कृत किया जाए? देखिए, आज जितने भी हरियाणा सरकार की कहो या भारत सरकार की कहो, आज सारे काम मेरिट के आधार पर होते हैं। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं, उनके अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाते हैं, और अगर कोई जॉब में जाना चाहता है तो जॉब में भी इन बच्चों को जो है ना प्रेफरेंस मिलती है, इन बच्चों को प्राथमिकता दे करके ऐसे, क्योंकि आपने देखा कि अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, और हरियाणा के अंदर तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनको सोच भी नहीं सकते कि उनको भी नौकरियां मिलेंगी। मेरे पड़ोस में अल्हार गांव है, वहाँ की एक बेटी अभी जज बनी। अगर आप उसके घर जा कर के देखोगे, कड़ियों का मकान, आज भी उसका कड़ियों का मकान है, और वो बेटी, उसके परिवार वाले यही कह रहे थे कि अगर ये सरकार ना होती तो हमारी बेटी कभी जज नहीं बन सकती थी। तो ऐसी बात नहीं, पढ़ाई का और इस प्रकार की योग्यता का इस सरकार में पूरा उनको जो है ना लाभ दिया जाता है। पूरा उनका जो है, जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है। तो प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजना है?
देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा और इंद्री इलाके उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है। तो प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा और इंद्री इलाके की अगर मैं बात करूं, इंद्री इलाके के अंदर हमने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करा करके, कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें करोड़ों रुपए हमने खर्च न किए हों। तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, काम कराने वाले चाहिए। सरकार जो है ना पूरा पैसा अपनी पंचायतों को देगी और उनके माध्यम से जितने भी डेवलपमेंट के काम है, क्योंकि ये छोटी सरकार है और इनके साथ साथ जो विकास के कार्यों के साथ साथ कुछ योजनाएं भी होती हैं जिनका लाभ जो है ना डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचाने में ये पंचायतें जो है ना एक अहम भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसे सभी मेरे जितने भी सरपंच बने हैं मैं उनको बधाई भी देता हूं और शुभकामना देते हुए यह निवेदन करता हूं कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उनको नीचे तक क्रियान्वित करने में अपना पूरा सहयोग दें। पढ़ाई के साथ साथ जो जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या? देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के काम किए हैं। बच्चे मेडल लेकर के आए, उसके बाद उनको प्रोत्साहन देना ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उनको मेडल लेने के लायक बनाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हरियाणा सरकार ने पिछली बार जो हमारे हरियाणा के साथी इतनी बड़ी संख्या में मेडल लेकर के, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने पहले जो प्लेयर्स थे, चाहे वो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उन पर पहले पैसे खर्च करके, उनको खुराक के पैसे दे करके, जो पहले बहुत कम मात्रा में दिए जाते थे, अब की बार उनको लाखों लाखों रुपए दे करके उनको तैयार किया और जब वो खेलों में भाग लेने के लिए गए तो उन्होंने मेडल जीत करके अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया, अपने देश का भी नाम रोशन किया। और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने बहुत सी नर्सरियाँ भी बनाई हैं जिसमें हम छोटे बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो उसी क्षेत्र के अंदर मेहनत करके बच्चे जो है वो अच्छे प्लेयर बन सके। तो बहुत सी योजनाएं जो है ना खेलों को लेकर के हरियाणा सरकार ने चलाई। नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं इंद्री के दी यमुना पब्लिक स्कूल से, जहां पर दी यमुना पब्लिक स्कूल का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली छात्रा सीमा देवी को पुरस्कार स्वरूप स्कूटी दी यमुना पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का 28वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से व जोश के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं भाजपा OBC मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष करण देव काम्बोज व सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धुमन सिंह किरमत ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की बेहतरीन प्रस्तुतियां की गई, जिससे सभी ने खूब सहा। कार्यक्रम में पहुंचने पर दोनों मुख्य अतिथियों का स्कूल के चेयरमैन रणवीर सिंह गोयल द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सोलो डांस, हरियाणवी व पंजाबी गिद्दा, नाटक व योग संबंधी विभिन्न प्रकार की शानदार प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि करण देव काम्बोज ने कहा कि बच्चों को शिक्षा करने में एक शिक्षक अहम भूमिका होती है। संस्कारवान शिक्षा देना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद व अन्य किसी वस्तु का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा गुण है जिसका कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत देश एक समय विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से भारत को कमजोर करने की साजिश कर अपना गुलाम बना लिया। लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में बनाई गई गंदी शिक्षा नीति द्वारा भारत से शिक्षा को समाप्त करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा का विशेष महत्व है और अब केवल शिक्षा व योग्यता के बल पर ही व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष
ध्यान देना चाहिए। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने स्कूल प्रशासन को ऐसा भव्य व मनमोहक कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें छिपी प्रतिभा का विकास होता है। स्कूल के चेयरमैन रणवीर गोयत ने बताया कि आज स्कूल अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ कई प्रकार की अन्य गतिविधियां जैसे योगा, विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं, साइंस क्विज व अन्य प्रकार की गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा 98% ज्यादा अंक पाने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कार स्वरूप एक स्कूटी दी जाती है। अब की बार स्कूल की छात्रा सीमा देवी, जिसने 12वीं कक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है और यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कारों की घोषणा करने व देने से बच्चों में और अधिक अच्छी पढ़ाई करने की भावना पैदा होती है। इस अवसर पर कई अन्य स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सारे कार्यक्रम स्कूल के प्रिंसिपल रवि कुमार की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता नंदलाल पांचाल, दल सिंह, पवन कुमार, स्कूल अध्यापक देवेंद्र, वरिंद्र शास्त्री, प्रवीण, सुमित, राहुल, सुषमा, संध्या, अंजलि, लवतेश, शबनम, निशा सहित काफी संख्या में बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। आज यमुना पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज एक बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। और जो इस स्कूल के हर साल की अचीवमेंट रहती है किसी न किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना। जिस प्रकार से हमने 2012 में भी एक बच्चे को एक स्कूटी दी थी और आज फिर जिन बच्चों ने 98% अंक प्राप्त किए हैं उस बच्ची को हमने, सीमा देवी है गांव कलसोरा से, उसको भी एक स्कूटी प्रदान की है। और ये इस पर एक हमारी सोच है, जो बच्चा इस प्रकार की अचीवमेंट लेकर के आगे बढ़ता है वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपने देश का, अपने राज्य का और अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करता है। ऐसी हमारी भावना हमेशा रहती है। तो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती है? शिक्षा के साथ साथ हम बच्चे को डिबेट करवाते हैं, रंगोली प्रतियोगिता करवाते हैं, क्विज प्रतियोगिता करवाते हैं और साइंस से संबंधित जो प्रतियोगिता हैं हम समय समय पर बीच बीच में करवाते हैं। और कुछ हमारा आगे का उद्देश्य है, कुछ बच्चों को ऐसी शिक्षा देना हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद अपना कोई कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से मोटर बाइंडिंग का है, मोमबत्ती का है और अन्य कई प्रकार के जो कार्य हैं, सिलाई का है और ब्यूटिशियन का है, ये कार्य हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई वो पढ़ाई छोड़ करके कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और पीछे रहने का मतलब ये है और घर पे ना बैठे, कोई ना कोई अपना काम जरूर करेंगे। लॉकडाउन के बाद जैसे बच्चे इस सेशन में स्कूल आए हैं तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है स्कूल में? जैसे लॉकडाउन लगा, 2 वर्ष लॉकडाउन रहा, उसमें बच्चों को बहुत नुकसान हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई से मतलब ये था कि बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे थे और जो बच्चे की राइटिंग का काम था, याददाश्त का काम था, वो थोड़ा डाउन हो गया। तो उसको निखारने के लिए बहुत परिश्रम टीचर को भी करना पड़ रहा है और बच्चों को भी करना पड़ रहा है, ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस ठीक उसी प्रकार से लेकर के आए जिस प्रकार पहले थे। थैंक यू। देखिए, आज ये यहाँ पर रणबीर जी का बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पर ये है, यमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम आज यहाँ, और ऐसे आयोजनों से पेरेंट्स को, सभी को बहुत एक अच्छी प्रोत्साहन भी मिलता है। क्योंकि पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल में नहीं जाते थे, इतना ध्यान नहीं होता था, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रथा अब ये सभी स्कूलों में भी शुरू हुई है कि पेरेंट्स भी खुद बच्चों के साथ आते हैं। सभी फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शनों को एंजॉय करते हैं। छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देते हैं, उससे एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड इधर सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए क्या क्या? देखिए, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था सरस्वती नदी को दोबारा से चलाने के लिए, और उसको लेकर हम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और उनका उद्देश्य है एक सरस्वती नदी को चलाने के साथ साथ जो हमारी विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है,
उसको भी हम डेवलप करें, ऐसा भाव लेकर ये सरकार काम कर रही है। मनोहर लाल जी की इच्छा है कि जितनी भी हमारी हेरिटेज हैं उनको हम सबके सामने लेकर आएँ, दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो बहुत सारी हेरिटेज सरस्वती के किनारे आज भी विकसित हुई हैं। जिस तरह से पूरा तात्विक काल से अगर बात करें तो वो सारा सरस्वती के किनारे सभी सभ्यताएं पनपी हैं और उसका नतीजा आज हम यहाँ पर हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम देखिए, आज अपना यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का एनुअल फंक्शन है और बड़ा अच्छा लगा। इस फंक्शन में इन्होंने एक नई पहल की है कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के, और इन्होंने एक उसकी रेशो रखती है कि 95% पिछली बार रखा था इन्होंने, और अब की बार ये रखा कि जो 98% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे तो उन बच्चों को जो है ना सम्मानित किया जाएगा। आज एक बेटी को स्कूटी, क्योंकि उसके 98.4% उसने अंक प्राप्त किए हैं, और ये एक इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करना अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इससे और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और दूसरे बच्चे भी अच्छी परफॉर्मेंस करके और अच्छी पढ़ाई करके वो अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छी पहल जो है यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ये की है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उस बच्चे को, खासकर उस बेटी को, कि जिसने इस प्रकार से इतने नंबर लेकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसको भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश सरकार के द्वारा भी नंबर लेने वाले बच्चों को इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। देखिए, आज जितने भी हरियाणा सरकार की कहो या भारत सरकार की कहो, आज सारे काम मेरिट के आधार पर होते हैं। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं, उनके अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाते हैं, और अगर कोई जॉब में जाना चाहता है तो जॉब में भी इन बच्चों को जो है ना प्रेफरेंस मिलती है, इन बच्चों को प्राथमिकता दे करके ऐसे, क्योंकि आपने देखा कि अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, और हरियाणा के अंदर तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनको सोच भी नहीं सकते कि उनको भी नौकरियां मिलेंगी। मेरे पड़ोस में अलाहर गांव है, वहाँ की एक बेटी अभी जज बनी। अगर आप उसके घर जा कर के देखोगे, कड़ियों का मकान, आज भी उसका कड़ियों का मकान है, और वो बेटी, उसके परिवार वाले यही कह रहे थे कि अगर ये सरकार न होती तो हमारी बेटी कभी जज नहीं बन सकती थी। तो ऐसी बात नहीं, पढ़ाई का और इस प्रकार की योग्यता का इस सरकार में पूरा उनको जो है ना लाभ दिया जाता है। पूरा उनका जो है, जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है। तो प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर, पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा, और इंद्री इलाके उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है। तो प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर, पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा, और इंद्री इलाके की अगर मैं बात करूं, इंद्री इलाके के अंदर हमने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करा करके, कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें करोड़ों रुपए हमने खर्च न किए हों। तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, काम कराने वाले चाहिए। सरकार जो है ना पूरा पैसा अपनी पंचायतों को देगी, और उनके माध्यम से जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं, क्योंकि ये छोटी सरकार है, और इनके साथ साथ जो विकास के कार्यों के साथ साथ कुछ योजनाएं भी होती हैं जिनका लाभ जो है ना डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचाने में ये पंचायतें जो है ना एक अहम भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसे सभी मेरे जितने भी सरपंच बने हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूँ और शुभकामना देते हुए यह निवेदन करता हूँ कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उनको नीचे तक क्रियान्वित करने में अपना पूरा सहयोग दें। पढ़ाई के साथ साथ जो जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या? देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के काम किए हैं। बच्चे मेडल लेकर के आए, उसके बाद उनको प्रोत्साहन देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उनको मेडल लेने के लायक बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हरियाणा सरकार ने पिछली बार जो हमारे हरियाणा के साथी इतनी बड़ी संख्या में मेडल लेकर के, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने पहले जो
प्लेयर्स थे, चाहे वो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उन पर पहले पैसे खर्च करके, उनको खुराक के पैसे दे करके, जो पहले बहुत कम मात्रा में दिए जाते थे, अब की बार उनको लाखों लाखों रुपए दे करके उनको तैयार किया। और जब वो खेलों में भाग लेने के लिए गए तो उन्होंने मेडल जीत करके अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया, अपने देश का भी नाम रोशन किया। और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने बहुत सी नर्सरियाँ भी बनाई हैं, जिसमें अब छोटे बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो उसी क्षेत्र के अंदर मेहनत करके बच्चे जो है वो अच्छे प्लेयर बन सके। तो बहुत सी योजनाएं जो है ना खेलों को लेकर के हरियाणा सरकार ने चलाई। नमस्कार, मैं मानसी और आप ये सीधी तस्वीर देख रहे हैं इंद्री के दी यमुना पब्लिक स्कूल से, जहां पर दी यमुना पब्लिक स्कूल का 28वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। स्कूली छात्रा सीमा देवी को पुरस्कार स्वरूप स्कूटी दी यमुना पब्लिक स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का 28वां वार्षिक महोत्सव बड़ी धूमधाम से व जोश के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष करणदेव काम्बोज व सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धुवन सिंह किरमच ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा विभिन्न प्रकार की बेहतरीन प्रस्तुतियां की गई, जिससे सभी ने खूब सहा। कार्यक्रम में पहुंचने पर दोनों मुख्य अतिथियों का स्कूल के चेयरमैन रणवीर सिंह गोयल द्वारा बुके देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर की गई। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा सोलो डांस, हरियाणवी व पंजाबी गिद्दा, नाटक व योग संबंधी विभिन्न प्रकार की शानदार प्रस्तुतियां प्रस्तुत कर सभी का मन मोह लिया। उपस्थित अभिभावकों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि करणदेव काम्बोज ने कहा कि बच्चों को शिक्षा करने में एक शिक्षक अहम भूमिका होती है। संस्कारवान शिक्षा देना शिक्षक का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जमीन जायदाद व अन्य किसी वस्तु का बंटवारा तो हो सकता है, लेकिन शिक्षा एक ऐसा गुण है जिसका कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि भारत देश एक समय विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने कूटनीति से भारत को कमजोर करने की साजिश कर अपना गुलाम बना लिया। लॉर्ड मैकाले द्वारा 1835 में बनाई गई गंदी शिक्षा नीति द्वारा भारत से शिक्षा को समाप्त करने की साजिश रची गई। उन्होंने कहा कि आज के समय में शिक्षा का विशेष महत्व है और अब केवल शिक्षा व योग्यता के बल पर ही व्यक्ति कामयाब हो सकता है। इसलिए हमें अपने बच्चों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के चेयरमैन धुवन सिंह किरमच ने स्कूल प्रशासन को ऐसा भव्य व मनमोहक कार्यक्रम के लिए बधाई देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और उनमें छिपी प्रतिभा का विकास होता है। स्कूल के चेयरमैन रणवीर गोयल ने बताया कि आज स्कूल अपना 28वां स्थापना दिवस मना रहा है। उन्होंने कहा कि स्कूल में किताबी शिक्षा के साथ साथ कई प्रकार की अन्य गतिविधियां जैसे योगा, विभिन्न प्रकार की खेलकूद प्रतियोगिताएं, साइंस क्विज व अन्य प्रकार की गतिविधियां समय समय पर करवाई जाती हैं ताकि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रशासन द्वारा 98% ज्यादा अंक पाने वाले स्कूली बच्चों को पुरस्कार स्वरूप एक स्कूटी दी जाती है। अब की बार स्कूल की छात्रा सीमा देवी, जिसने 12वीं कक्षा में यह उपलब्धि हासिल की है और यह पुरस्कार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे पुरस्कारों की घोषणा करने व देने से बच्चों में और अधिक अच्छी पढ़ाई करने की भावना पैदा होती है। इस अवसर पर कई अन्य स्कूली बच्चों को भी सम्मानित किया गया। स्कूल प्रशासन की ओर से मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। यह सारे कार्यक्रम स्कूल के प्रिंसिपल रवि कुमार की देखरेख में किया गया। इस अवसर पर भाजपा नेता नंदलाल पांचाल, दल सिंह, पवन कुमार, स्कूल अध्यापक देवेंद्र, वरिंद्र शास्त्री, प्रवीण, सुमित, राहुल, सुषमा, संध्या, अंजलि, लवतेश, शबनम, निशा सहित काफी संख्या में बच्चे व उनके अभिभावक मौजूद रहे। आज यमुना पब्लिक स्कूल का स्थापना दिवस 28वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आज एक बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। और जो इस स्कूल के हर साल की अचीवमेंट रहती है किसी न किसी बच्चे को प्रोत्साहित करना। जिस प्रकार से हमने 2012 में भी एक बच्चे को एक स्कूटी दी थी और आज फिर जिन बच्चों ने 98% अंक प्राप्त किए हैं उस बच्ची को हमने, सीमा देवी है गांव कलसोरा से, उसको भी एक स्कूटी प्रदान की है। और ये इस पर
एक हमारी सोच है, जो बच्चा इस प्रकार की अचीवमेंट लेकर के आगे बढ़ता है वो प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ता है और अपने देश का, अपने राज्य का और अपने गांव का और अपने स्कूल का नाम रोशन करता है। ऐसी हमारी भावना हमेशा रहती है। तो स्कूल में शिक्षा के साथ साथ और क्या एक्टिविटीज़ कराई जाती शिक्षा के साथ साथ हम बच्चे को डिबेट करवाते हैं, रंगोली प्रतियोगिता करवाते हैं, क्विज प्रतियोगिता करवाते हैं और साइंस से संबंधित जो प्रतियोगिता हैं हम समय समय पर बीच बीच में करवाते हैं। और कुछ हमारा आगे का उद्देश्य है, कुछ बच्चों को ऐसी शिक्षा देना हम जा रहे हैं नेक्स्ट सेशन में, ताकि जो बच्चे स्कूल छोड़ने के बाद अपना कोई कार्य कर सकते हैं। जिस प्रकार से मोटर बाइंडिंग का है, मोमबत्ती का है और अन्य कई प्रकार के जो कार्य हैं, सिलाई का है और ब्यूटिशियन का है, ये कार्य हम अपने स्कूल में अपने बच्चों को देने जा रहे हैं। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं भाई, वो पढ़ाई छोड़ करके कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और पीछे रहने का मतलब ये है और घर पे ना बैठे कोई ना कोई अपना काम जरूर करेंगे। लॉकडाउन के बाद जैसे बच्चे इस सेशन में स्कूल आए हैं तो किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है स्कूल में? जैसे लॉकडाउन लगा, 2 वर्ष लॉकडाउन रहा, उसमें बच्चों को बहुत 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 नुकसान हुआ। ऑनलाइन पढ़ाई से मतलब ये था कि बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे थे और जो बच्चे की राइटिंग का काम था, याददाश्त का काम था, वो थोड़ा डाउन हो गया। तो उसको निखारने के लिए बहुत परिश्रम टीचर को भी करना पड़ रहा है और बच्चों को भी करना पड़ रहा है, ताकि बच्चे अपनी परफॉर्मेंस ठीक उसी प्रकार से लेकर के आए जिस प्रकार पहले थे। थैंक यू। देखिए, आज ये यहाँ पर रणबीर जी का बहुत अच्छा स्कूल यहाँ पर ये है, यमुना सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। बहुत अच्छा इनका कार्यक्रम आज यहाँ, और ऐसे आयोजनों से पेरेंट्स को, सभी को बहुत एक अच्छी प्रोत्साहन भी मिलता है। क्योंकि पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ स्कूल में नहीं जाते थे, इतना ध्यान नहीं होता था, लेकिन एक बहुत अच्छी प्रथा अब ये सभी स्कूलों में भी शुरू हुई है कि पेरेंट्स भी खुद बच्चों के साथ आते हैं। सभी फंक्शन, छोटे छोटे फंक्शनों को एंजॉय करते हैं, छोटे छोटे बच्चे स्टेज पर आकर परफॉर्मेंस देते हैं। उससे एक बहुत अच्छा वातावरण बनता है और बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। तो सरस्वती हेरिटेज बोर्ड की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ाने के लिए क्या क्या? देखिए, 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया था सरस्वती नदी को दोबारा से चलाने के लिए, और उसको लेकर हम बहुत अच्छे ढंग से चल रहे हैं। और उनका उद्देश्य है कि सरस्वती नदी को चलाने के साथ साथ जो हमारी विरासत है, जो हमारा हेरिटेज है, उसको भी हम डेवलप करें, ऐसा भाव लेकर ये सरकार काम कर रही है। मनोहर लाल जी की इच्छा है कि जितनी भी हमारी हेरिटेज हैं उनको हम सबके सामने लेकर आएँ, दुनिया के सामने लेकर आएँ। तो बहुत सारी हेरिटेज सरस्वती के किनारे आज भी विकसित हुई हैं। जिस तरह से पूरा तात्विक काल से अगर बात करें तो वो सारा सरस्वती के किनारे सभी सभ्यताएं पनपी हैं, और उसका नतीजा आज हम यहाँ पर हैं। जी सर, आज के प्रोग्राम देखिए, आज अपना यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलसोरा का एनुअल फंक्शन है और बड़ा अच्छा लगा। इस फंक्शन में इन्होंने एक नई पहल की है कि जो बच्चा अच्छे मार्क्स लेकर के, और इन्होंने एक उसकी रेशो रख दी है कि 95% पिछली बार रखा था इन्होंने, और अब की बार ये रखा कि जो 98% से ज़्यादा नंबर लेकर के आएंगे तो उन बच्चों को जो है ना सम्मानित किया जाएगा। आज एक बेटी को स्कूटी, क्योंकि उसके 98.4% उसने अंक प्राप्त किए हैं, और ये एक इस प्रकार से बच्चों को प्रोत्साहित करना अपने आप में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, और इससे और दूसरे बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी और दूसरे बच्चे भी अच्छी परफॉर्मेंस करके और अच्छी पढ़ाई करके वो अपने परिवार का भी नाम रोशन करेंगे, अपने गांव का नाम रोशन करेंगे और अपने इलाके का नाम रोशन करेंगे। तो इस प्रकार से एक अच्छी पहल जो है यमुना पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने ये की है। तो मैं सभी को आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और उस बच्चे को, खासकर उस बेटी को, कि जिसने इस प्रकार से इतने नंबर लेकर के एक रिकॉर्ड कायम किया है, उसको भी मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रदेश सरकार के द्वारा भी नंबर लेने वाले बच्चों को इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा? देखिए, आज जितने भी हरियाणा सरकार की कहो या भारत सरकार की कहो, आज सारे काम मेरिट के आधार पर होते हैं। जो बच्चे मेरिट में आते हैं, जो अच्छे नंबर लेते हैं, उनके अच्छी जगह एडमिशन भी हो जाते हैं, और अगर कोई जॉब में जाना चाहता है तो जॉब में भी इन बच्चों को जो है ना प्रेफरेंस मिलती है, इन बच्चों को प्राथमिकता दे करके ऐसे। क्योंकि आपने देखा कि अब मेरिट के आधार पर नौकरियां मिलती हैं, और हरियाणा के अंदर तो ऐसे ऐसे गरीब परिवारों के बच्चे जिनको सोच भी नहीं सकते कि उनको भी नौकरियां मिलेंगी। मेरे पड़ोस में अल्हार गांव है, वहाँ की एक बेटी
अभी जज बनी, अगर आप उसके घर जा कर के देखोगे, कड़ियों का मकान आज भी उसका कड़ियों का मकान है। और वो बेटी, उसके परिवार वाले यही कह रहे थे कि अगर ये सरकार न होती तो हमारी बेटी कभी जज नहीं बन सकती थी। तो ऐसी बात नहीं, पढ़ाई का और इस प्रकार की योग्यता का इस सरकार में पूरा उनको जो है ना लाभ दिया जाता है, पूरा उनका जो है जो उन्होंने काम किया है उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, तो उनको पूरा अवसर दिया जाता है। तो प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर, पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा, और इंद्री इलाके उसके आधार पर उनको काम दिया जाता है। चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे दूसरे अन्य एडमिशन की बात हो, उनको पूरा अवसर दिया जाता है। प्रदेश की छोटी सरकार बन चुकी है लगभग, तो इसके लिए गाँव के विकास के लिए क्या योजनाएं हैं? देखिए, गांव के विकास के लिए हरियाणा सरकार ने HRDF का जो पैसा होता है उसके माध्यम से गांव का विकास होता है। हर गांव के अंदर, पीछे हमारी सरकार 2019 तक मैं भी प्रदेश सरकार में मंत्री रहा, और इंद्री इलाके की अगर मैं बात करूं, इंद्री इलाके के अंदर हमने सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करा करके, कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसमें करोड़ों रुपए हमने खर्च न किए हों। तो सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, काम कराने वाले चाहिए। सरकार जो है ना पूरा पैसा अपनी पंचायतों को देगी, उनके माध्यम से जितने भी डेवलपमेंट के काम है, क्योंकि ये छोटी सरकार है, साथ जो विकास के कार्यों के साथ साथ कुछ योजनाएं भी होती हैं जिनका लाभ जो है ना डायरेक्ट बेनिफिशरी तक पहुंचाने में ये पंचायतें जो है ना एक अहम भूमिका अदा करती हैं। तो ऐसे सभी मेरे जितने भी सरपंच बने हैं, मैं उनको बधाई भी देता हूं और शुभकामना देते हुए यह निवेदन करता हूं कि भारत सरकार की और हरियाणा सरकार की जितनी योजनाएं हैं, गरीब कल्याण की जितनी योजनाएं हैं, उनको नीचे तक क्रियान्वित करने में अपना पूरा सहयोग दें। सर, पढ़ाई के साथ साथ जो जैसे खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या? देखिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई प्रकार के काम किए हैं। बच्चे मेडल लेकर के आए, उसके बाद उनको प्रोत्साहन देना, ये कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उनको मेडल लेने के लायक बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हरियाणा सरकार ने पिछली बार जो हमारे हरियाणा के साथी इतनी बड़ी संख्या में मेडल लेकर के, इसका एक बड़ा कारण यह है कि हरियाणा सरकार ने पहले जो प्लेयर्स थे, चाहे वो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, उन पर पहले पैसे खर्च करके, उनको खुराक के पैसे दे करके, जो पहले बहुत कम मात्रा में दिए जाते थे, अब की बार उनको लाखों लाखों रुपए दे करके उनको तैयार किया। और जब वो खेलों में भाग लेने के लिए गए तो उन्होंने मेडल जीत करके अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया, अपने देश का भी नाम रोशन किया। और यहाँ तक कि हरियाणा सरकार ने बहुत सी नर्सरियाँ भी बनाई हैं जिसमें हम छोटे बच्चों को जो है ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद फिर वो उसी क्षेत्र के अंदर मेहनत करके बच्चे जो है वो अच्छे प्लेयर बन सके। तो बहुत सी योजनाएं जो है ना खेलों को लेकर के हरियाणा सरकार ने चलाई।